हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज की सबसे बड़ी बात इस वीडियो में होगी कि टीजीटी के जो खाली पद है इस पे कौन बाजी मारेगा। खाली पद का मतलब वेटिंग लिस्ट वाली सीट। पीजीटी और टीजीटी दोनों में किसी का अगर स्टूडेंट का, किसी छात्र का दोनों में अगर चयन हो गया है तो ऐसे में एक सीट खाली रह जाएगी टीजीटी की। तो वो सीट कौन लेके जा सकता है, किसकी प्रबल संभावनाएं हैं ले जाने की, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपको समझाएंगे क्योंकि हमारी स्पीड तेज़ होती है, लोग शिकायत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आया हुआ था, देखिए यहाँ पे वर्धमान निर्मण करके कोई है, इनका जो मैसेज आया था, अगर किसी स्टूडेंट की टीजीटी और पीजीटी दोनों में सिलेक्शन होती है और वो पीजीटी ज्वाइन करता है, फिर टीजीटी वाले पोस्ट में वैकेंट चला जाएगा, तो ऐसे में सर आप क्लियर करिए कि किसका जो है यहाँ सिलेक्शन होगा। इनका एक और मैसेज हमारे दूसरे वीडियो में आया था जिसमें इन्होंने ये बात लिखी थी, यहाँ पे जो उन्होंने चैट किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अब विस्तार से आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। वेटिंग लिस्ट क्या है पहले आप इसको जान लीजिए, फिर बात करते हैं। इसमें कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, मतलब किसी स्टूडेंट का टीजीटी पीजीटी दोनों में अगर सिलेक्शन हुआ है तो वो टीजीटी की सीट को छोड़ के पीजीटी में ज्वाइन करता है। आप जानते हैं क्योंकि पीजीटी का बड़ा पोस्ट है, प्रवक्ता का पोस्ट है, तो वो पीजीटी को ही ज्वाइन करेगा। ऐसे में वो टीजीटी की सीट छोड़ देता है। ऐसे में टीजीटी की सीट पर छात्र की खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलता है जिनकी वेटिंग चयन बोर्ड निकालता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में उस स्टूडेंट को, उस छात्र को यहाँ पे बुलाया जाएगा जो प्रतीक्षा सूची में सबसे पहले नंबर पर होगा। तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी। और आपको समझा रहा हूँ, आप बने रहिए, सारी बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो दोबारा दूसरे को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चयन बोर्ड की नियमावली चयन बोर्ड अधिनियम के नाम से है 1982। दूसरा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में एक नियमावली बोर्ड की है। इसके अंतर्गत ही वेटिंग लिस्ट आपका जारी की जाती है बोर्ड के द्वारा। 2016 में की बात कर रहा हूँ तो 10% जारी की गई थी पद। अगर मतलब इसमें लिस्ट वेटिंग लिस्ट है, पद अगर 100 हैं तो 10 सीट इसमें वेटिंग लिस्ट की निकली थी, तो 10 स्टूडेंट यहाँ पे भरे गए थे। दूसरा हम बात कर लें, 10% से 25% तक वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है। अगर चयन बोर्ड के ऊपर प्रेशर किया जाता है तो 25% तक निकाल सकते हैं, क्योंकि 2013 में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 25% निकाली गई थी वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग को ऐड करने से पद आपके बढ़ते हैं और आपके चांसेस बनेंगे। और इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम हुए हैं, और क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का एक साथ रिजल्ट आने वाला है, तो एक साथ रिजल्ट आने से कहीं ना कहीं लोग पीजीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वो सीटें खाली होंगी, वो आपके लिए आएंगी। और अच्छे से अभी हम थोड़ा और क्लियर करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा, भागने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बताते हैं आपको, अच्छे से समझे। एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। 2016 में टीजीटी पीजीटी की 19 सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट पूरी जारी, 29 सब्जेक्ट की पूरी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। वेटिंग लिस्ट जारी कब होती है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। मान लीजिए जनरल की किसी ज़िले में 100 सीटें हैं, और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की 80 सीटें हैं, और एससी की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 50 सीटें हैं। तो जो जनरल में 100 अभ्यर्थी की सीट है उनमें से 80 अगर ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब 80 जो स्टूडेंट हैं, 100 छात्र में 80 ने अगर आपका ज्वाइन कर लिया तो 20 सीट यहाँ खाली रह जाती है। तो क्योंकि अभ्यर्थी पीजीटी में शामिल हो गया या किसी और दूसरे कारणवश कहीं और शामिल हो गया, तो 20 अभ्यर्थी की सीट जो खाली होगी उसकी जो सूचना होगा वो DIOS चयन बोर्ड को देता है। कौन देगा? DIOS चयन बोर्ड को देगा। फिर इस केस में चयन बोर्ड वेटिंग लिस्ट को जारी कर देता है। इसी प्रकार ओबीसी की बात होगी, इसी प्रकार जो है एससी की भी ये नियम चलता है, जैसा हमने जनरल को आपको बताया। तो ये हर एक सब्जेक्ट में सेम होगा, ऐसा नहीं है कि अलग से 1100-1200 निकाल गया। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग वेटिंग लिस्ट निकलेगी। आपकी जो कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी में आपका भर्ती होगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरल में है तो आपको ओबीसी में हो जाएगा, नहीं। जनरल की जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी उसमें आपका जनरल में होगा। अगर यहाँ पर ओबीसी में निकलता है तो आपका ओबीसी में होगा, अगर एससी में निकलता है तो आपका एससी में होगा।
इस प्रकार ये वेटिंग लिस्ट का निर्धारण किया जाता है। ये क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। एग्ज़ाम की बात के चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो नए छात्र हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती है सारी प्रक्रिया इस चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो है वेटिंग लिस्ट की बात की गई थी कि अगर, और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं लोगों का पीजीटी में भी सिलेक्शन होगा तो आपकी सीटें खाली होंगी, तो कट ऑफ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होगा। वेटिंग लिस्ट पे लोग जो होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हो जाएगा। ये आज की बात रही, आज का मुद्दा रहा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे एग्ज़ाम की बात चैनल के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।